नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं अध्याय 10। तो आइए इनको आप एक बार अपनी पुस्तक में अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम सीधे वहाँ चलेंगे जहाँ से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से घर में पढ़ लेंगे। हम चलते हैं जहाँ से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है। इसमें हमें दो आयत दिए गए हैं, ए और बी, जिसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। इसकी भी हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें 6 और 5 है। तो इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो आपको पता हो गया। तो एक की लंबाई और चौड़ाई 5 और 6 है। इस प्रकार इसका 22 सेंटीमीटर निकल के आएगा और आकृति बी का परिमाप 34 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आकृति बी का परिमाप आकृति ए के परिमाप से ज़्यादा है। पूछा कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो हमें इनका अंतर पता चल जाएगा। अर्थात आकृति बी आकृति ए से 22 सेंटीमीटर बड़ी है। फिर चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमें लंबाई 20 और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर दी गई है। इसका भी हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप का हम वही सूत्र रखेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के बाद इसका हल आ जाएगा 58 सेंटीमीटर। फिर चलते हैं हम, यहाँ पर ये प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कार्ड में मज़ेदार डाक टिकटों को देखो और मापो। तो देखिए, ये डाक टिकट जो दिए गए हैं, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो डाक टिकट है वो कितने वर्गों को ढकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये जो डाक टिकट डी है वो कितने वर्गों को ढकता है, 12 वर्गों को ढकता है। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हम सभी डाक टिकटों के परिमाप को निकाल लेंगे, क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए हैं हम उनके हल लिख देंगे। तो आइए यहाँ पर हम इनके हल देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्गों को, इसका हो जाएगा 8 वर्गों को। अब सबसे बड़ा डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है किसका, तो हम ए लिख देंगे, डाक टिकट ए का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। इसके बाद इस प्रकार आप इनके उत्तरों को लिख लेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो अंतर है वो पूछा गया है तो हम अंतर निकाल लेंगे। तो इसको आप आराम से लिख लें। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें यहाँ दिया गया है एक आयत वर्ग दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि ये जो त्रिभुज है वो कितने वर्गों को ढकता है। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इस पूरे को और इस आधे को और इस आधे को, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर इस आयत का हमें जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 20 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और बोला गया है कि आकृति A, B और C का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम इस त्रिभुज के अंदर जितने भी वर्ग आए हैं उनको हम गिन लेंगे। ध्यान रखना है कि आधे से कम वर्ग को छोड़ देना है। तो जब हम इनकी गिनती करते हैं तो इसके अंदर आते हैं 10 और इनके बाहर आते हैं 5 5। अर्थात त्रिभुज ए का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर, त्रिभुज सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से हमें विकल्प हल करने हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली आकृति का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो परिमाप का मतलब होता है पूरी माप। तो इनका हम पूरी माप को जोड़ लेंगे जिससे हमें परिमाप पता चल जाएगा। इसके बाद एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए, वर्ग की एक भुजा 5, तो ए भी 5, ए भी 5, ए भी 5। जब हम इनको जोड़ेंगे तो सही आंसर निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद
एक आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 4 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल पता है, लंबाई पता है, तो हम यहाँ से चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चौड़ाई निकलेगी हमारी 5 मीटर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में एक टाइल की माप 12 गुणित 3 सेंटीमीटर है। एक 36 वर्ग सेंटीमीटर के आयताकार स्थान को ढकने के लिए कितनी टाइल लगानी होगी? चूंकि हमें क्षेत्रफल दिया है और एक टाइल की माप दी है तो हमें कितनी टाइलों की संख्या बतानी है। तो टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे एक टाइल की माप। तो 3600 बटे हो जाएगा हमारा 36, 12 36। जब इसको आप काटेंगे तो सही आंसर निकल के आएगा 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें पूछा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो ध्यान रखना परिमाप 8 गुना हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर एक ऐसी दूरी जो रेखा खंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है परिमाप कहलाती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि ऐसी आकृतियां जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं क्या कहलाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है समबंध आकृतियां कहलाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमें एक आयत दिया गया है। इस आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए हम परिमाप का सूत्र लगाते हैं, मान रखते हैं, हल करते हैं तो इसका परिमाप निकल के आता है 30 सेंटीमीटर। तो इसको आप हल कर लेंगे। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 में आपको ध्यान देना है बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल को परिमाण को क्या कहते हैं? तो बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। इसको आप लिख लेंगे। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब हम इनका आपस में गुणा कर देंगे तो इनके हमें क्षेत्रफल पता चल जाएंगे। पहले वाले का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे का हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने इसका हल भी बतला दिया है, आप यहाँ लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर भी आयत का क्षेत्रफल बराबर। इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पर हमें 7 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई दी गई है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर 9 दिया है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने इनको हल भी कर दिया है, आप इस प्रकार इसके हल लिख सकते हैं। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक हमारा है 12। एक सम पंचभुज की परिमाप 200 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सम पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 है ना। तो हम इसका करेंगे परिमाप मान ले, इसकी भुजा की लंबाई मान लेते हैं a, तो हो जाएगा 5a बराबर 200 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इसका जो भुजा की लंबाई है वो निकलेगी 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर मेरा उद्देश्य इन प्रश्नों के हल प्रस्तुत करना है। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो इसको वीडियो को रोककर इनको गौर से देखना है। यहाँ पर एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो गत्ता है वो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें 2 राशियाँ पता है। वो राशि कौन कौन सी है? हमें क्षेत्रफल पता है और इसके साथ हमें इसकी लंबाई पता है तो हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर।
फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से नीचे दिए गए अनुसार आकृति बनाई जाती। यदि वर्ग बनाएंगे तो इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 15 हो जाएगी। इसके बाद यदि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं हैं समान हो, तो 20-20 का आएगा। और इसके बाद समपंचभुज बनाएंगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम इनके आंसर लिख लेंगे। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है कि एक टाइल की माप 6 गुणित 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्रफल को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी है। तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के बाद टाइलों की संख्या निकालनी है। तो टाइलों की संख्या बराबर होगा क्षेत्रफल बटे एक टाइल की माप। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल निकालने के बाद टाइलों की जो आवश्यकता होगी हम टाइलों एक टाइल की माप का भाग दे देते हैं, जिससे हमें इसका आंसर पता चल जाता है। इसी प्रकार इसका हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये अध्याय आपका 10 कंप्लीट होता है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम स्लो रूप से पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। थैंक यू।